नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहोणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी कृत 6 डाला। इसकी तीसरी ढाल में हम सम्यक दर्शन का स्वरूप समझ रहे हैं। किसे कहते हैं सम्यक दर्शन? कि 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन कहलाता है। तो फिर अब क्या समझना है कि अब 7 तत्व समझना है। तो हमने जीव और अजीव ये 2 तत्व समझे और इनके भेद समझे, बराबर। अब तीसरा तत्व है आश्रव तत्व। आश्रव किसे कहते हैं और उसके क्या क्या भेद है उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, आश्रव किसे कहते हैं? ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों का आना, वह द्रव्याश्रव। और जिन मोह राग द्वेष भावों से कर्म आते हैं वे मोह राग द्वेष भाव कहलाते हैं भावाश्रव। ठीक है, अभी वो भाव किन की वजह से होते हैं? कि वो होते हैं मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इनके सहित आत्मा की प्रवृत्ति, इनके सहित आत्मा में जो कुछ भी कार्य चल रहा है वो सब क्या है? आश्रव का कारण है। क्या बोला? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। इन पांचों के साथ आत्मा में जो कुछ भी काम चल रहा है वो सब क्या है? मिथ्यात्व वो आश्रव का कारण है। ठीक है, ये आश्रव बंध के कारण है। हमने कल लास्ट क्लास में मिथ्यात्व समझा था। 5 प्रकार का मिथ्यात्व: संशय, विपरीत, एकांत, विनय, संशय और अज्ञान। ठीक है, ये 5 भेद मिथ्यात्व के थे। क्लियर हुआ ना सभी को? अब आज हम पढ़ते हैं अविरति, जो उसमें छंद में आया था मिथ्या अविरति। दूसरा प्रकार आश्रव का भेद है अविरति। ये अविरति क्या होता है? विरति मतलब होता है संयम का भाव, अहिंसा का भाव, या सरल भाषा में कहे तो व्रतों का भाव, है ना। विरति लिखा है ना, विरति, व्रत का भाव, वो विरति। और अविरति माने कोई व्रत का भाव ही नहीं है, चाहे जैसे काम चल रहे हैं, वो अविरति। तो ये अविरति 12 प्रकार की होती है ना। 6 होती है प्राणी अविरति और 6 होती है इंद्रिय अविरति। बोलना सभी साथ में: 6 प्राणी अविरति, 6 इंद्रिय अविरति। अब 6 प्रकार के प्राणी कौन से होते हैं? ये पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस्कायिक, है ना। सभी को पता है 6 क्या होते हैं। पृथ्वी कायिक मतलब क्या? जल कायिक मतलब क्या? माने पृथ्वी ही जिनका शरीर है ऐसे जीव कहलाते हैं पृथ्वी कायिक जीव, है ना। जल ही जिनका शरीर है वे कहलाते हैं जल कायिक जीव। अग्नि ही जिसका शरीर है ऐसा कहलाते हैं अग्नि कायिक जीव। वायु जिसका शरीर है वो कहलाते हैं वायु कायिक जीव। और वनस्पति ही जिनका शरीर है वे कहलाते हैं वनस्पति कायिक जीव। और त्रस कायिक जीव मतलब 2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जीव, ये कहलाते हैं त्रस कायिक जीव। ठीक है, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ना। दर्वित त्रस थावर मरण खेत, कुधर्म में पढ़ा था, जिसमें त्रस और स्थावर जीवों का हिंसा होती हो, घात होती हो, ऐसी क्रियाओं में धर्म मानना। तो वही त्रस और स्थावर जीवों का यहाँ पर पार्टीशन करा है। स्थावर जीव 5 प्रकार के होते हैं तो उन पांचों को अलग अलग कर दिया, और त्रस जीव जो 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक है उनको एक तरफ कर दिया। तो ऐसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति और त्रस, ये कहलाते हैं षट काय के जीव। क्या बोलते हैं इन्हें? षट कायिक जीव। बोलो सभी संश्रिता, क्या बोलते हैं? षट कायिक जीव। और हम क्या बोलते हैं? षट कायिक जीव। षट क्यों बोला? क्योंकि 6 है, 6 हो गए ना। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक, 6 हो गए। तो षट कायिक जीव, है ना। इन 6 प्रकार के जीवों में
अविरति का भाव, अविरति माने इन छह प्रकार के जीवों की हिंसा करना, इन छह प्रकार के जीवों के प्रति अहिंसा का परिणाम न होना, इनकी दया का, इनकी रक्षा का परिणाम न होना, इनकी अरक्षा होना, इनके ऊपर हिंसा होना, इनका घात होना, वो कहलाता है प्राणी अविरति। माने त्रस्कायिक जीवों की हिंसा करना है, दो इंद्रिय जीव को ही मार दिया, तीन इंद्रिय जीव के प्रति दया ही नहीं, चार इंद्रिय पांच इंद्रिय जीवों के प्रति दया नहीं, तो इससे आश्रव होगा कि नहीं होगा? बताओ, होगा ना? तो वही बताया यहाँ पे कि अविरति करने में भी आश्रव होता है। अब यहाँ पे मिथ्यात्व नहीं है, यहाँ पे कोई उल्टी मान्यता नहीं है, यहाँ पे श्रद्धान वाली बात नहीं है। देखो मिथ्यात्व तो क्या था, वो श्रद्धान से रिलेटेड था, है ना, कि जो चीज जैसी है हम उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, या उसके बारे में हमको अज्ञान है, या उसके बारे में हमको संशय है, या उल्टा ही जान रहे हैं, तो वो तो श्रद्धा और ज्ञान की बात थी। अब यहाँ पे आचरण की बात आई है कि आप फिजिकली किसी जीव की हिंसा कर रहे हो, एक इंद्रिय जीव की, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चतुर इंद्रिय, पंच इंद्रिय जीवों का घात, ये क्या कहलाता है? प्राणी अविरति। माने जो प्राणी है, प्राणी माने जीव, सरल भाषा में बोले तो प्राणी मतलब जीव। अरे प्राणी शब्द आप लोगों ने पहले सुना है कि नहीं? पता है प्राणी शब्द कहां से बना है? प्राणी, जिसमें प्राण है वो प्राणी है। बताओ अपूर्व, तुम प्राणी हो कि नहीं? हो ना। बहुत लोगों को पता है क्या लगता है, प्राणी मतलब तो जानवर होते होंगे, क्योंकि हम ऐसा बोलते हैं ना, जंगल में प्राणी, वन प्राणी, तो प्राणी मतलब क्या लगता है, कोई जानवर होंगे, छिपकली प्राणी है, या मेंढक प्राणी है। नहीं, जिस जिसमें प्राण है वे सब प्राणी है। समझ में आया? बताओ कोरोना वायरस प्राणी है कि नहीं? अब कोरोना वायरस के प्रति हमारे मन में अविरति के भाव है कि नहीं? सोचो। नहीं लगता अपने को कब वायरस मर जाए, इसने तो हमारा बिल्कुल जीते जी हमको ही मार दिया है, ये कब मर जाए, लगता है कि नहीं? माने अपने को उस जीव के प्रति दया का परिणाम नहीं है, प्रेम नहीं है, उसके प्रति हमको अविरति है, तो ये आश्रव का कारण है। समझ में आया क्या? तो सब लगा के देखना। हाँ, अभी तो मैंने एक एग्जांपल, अभी पांचवें इंद्रिय पे अपन इसको बहुत लंबा कर सकते हैं। अविरति कैसे होती है कि छह काय के जीवों के प्रति रक्षा का परिणाम नहीं होना। हम्म, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, और आपको कोई व्यक्ति कट मार करके निकल जाए, क्या क्या अपने सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बताओ ईमानदारी से। मतलब अपन गाड़ी चला रहे और बहुत स्पीड से कट मार के अपने को निकल गया, क्या बोलते हैं अपन? ये ये मरेगा, ये आगे जाके देखना गिरेगा, ऐसा ही बोलते हैं ना? क्या बोलते हो? क्या हो रहा है? ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा ही अपने बिल्कुल प्रॉम्प्टली अपने माइंड में क्या आता है, इसका बुरा होगा। हाँ, माने अपने को उसके प्रति दया का परिणाम नहीं है, ये अविरति हो गई, पंचेंद्रिय जीव की अविरति। ये तो मैं आपको बहुत खोल के बता रहा हूं, ठीक है? क्यों हम स्वयं के प्रति अविरति करते कि नहीं? हम अपनी आत्मा के प्रति, हम हमारी आत्मा माने अभी हम पंचेंद्रिय है, तो हम हमारे प्रति अविरति करते कि नहीं करते? हम हमारे प्रति, हम खुद के लिए अदया के परिणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? हम अपनी आत्मा का घात करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हो नवदा? अपनी आत्मा का घात करा है तुमने? आत्मघात, आत्मघात करा है कभी? कि नहीं सर, आत्मघात तो नहीं करा है हमने। आत्मघात करते तो अभी क्लास में थोड़ी होते हैं। कि आत्मघात अकेला सुसाइड ही नहीं होता है, पल पल हम अपनी आत्मा का घात करते हैं। ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी, मोहनी, अंतराय, इनको बोला है ना घातिया कर्म, ये घात कर रहे हैं हमारा। जितना जितना मिथ्यात्व बढ़ रहा है उतना आत्मा का घात हो रहा है। मोह नहीं है ना, मोह, ठीक है? माने आत्मा के प्रति अविरति, अपने आप को शुद्ध आत्मा नहीं देखना, अपने आप को भगवान के समान नहीं देखना, ये अपन खुद की इंसल्ट करते हैं। करते कि नहीं? बताओ, हम भगवान के समान है कि नहीं? और हम
अगर पता है हम अपने आप को भगवान जैसा नहीं माने ना, तो हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। अरे मम स्वरूप है सिद्ध समान, पढ़ते हो कि नहीं? हाँ, हमारी हम आत्मा अगर देखें तो आत्मा है। भले ही वो सिद्ध भगवान हो, भले ही वो अरिहंत हो, भले ही वो आचार्य हो, भले उपाध्याय हो, भले ही साधु हो, भले ही मैं और आप हूं, भले ही चींटी हो, भले ही हाथी हो, भले ही क्रोकोडाइल हो, भले ही कोरोना हो, भले ही तिर्यंच हो, भले ही नारकी, भले देव, कोई भी हो, आत्मा तो आत्मा है। क्यों? चींटी की आत्मा भी जीव द्रव्य, ठीक है, और सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य, तो दोनों सेम द्रव्य ही तो है। तो दोनों एक समान हो गए कि नहीं हो गए? अरे देखो, अरहम भी इंडियन और मैं भी इंडियन, तो हम दोनों एक जैसे हुए कि नहीं हुए? एक समान हुए ना। अब ऊपर ऊपर का अंतर है। हाँ, जैसे अपन देखो किसी लड़की का एग्जांपल है, जैसे नवधा, नवधा भी इंडियन, मैं भी इंडियन, तो हम दोनों एक जैसे हुए कि नहीं? कि हाँ, इंडियन है, मनुष्य है, जैन है, तो हम एक जैसे हैं। पर डिफरेंस क्या है? कि मैं लड़का हूं, वो लड़की है। ऐसे ही सिद्ध भगवान और हम एक जैसे हैं कि नहीं? कि बिल्कुल एक जैसे हैं। फिर अंतर क्या है? कि वे वीतरागी है और यहाँ पे बस राग द्वेष है, इतना तो अंतर है। और वो राग द्वेष भी ऊपर से चढ़ा है, आत्मा अभी भी नहीं बिगड़ी है। मैंने उस दिन आपको डायमंड का एग्जांपल दिया था ना। डायमंड, सुहानी, 10 करोड़ रुपए का डायमंड है अगर, है ना, और आप उसको हाथ में लेके जा रहे हो, और आपको किसी ने पीछे से धक्का दे दिया, और वो 10 करोड़ रुपए का डायमंड नाली में गिर गया, ठीक है, नाली में गिर गया। अब उसमें नाली की बदबू आने लग गई, गोबर लग गया, कीचड़ लग गया, लेटरिन लग गई, पता नहीं क्या क्या नहीं लगा, है ना, सब नाली की गंदगी उसके ऊपर आ गई, सुअर ने उसके ऊपर मुंह भी लगा दिया। अब बताओ, वो डायमंड आप नाली में से उठाओगी कि नहीं उठाओगी? 10 करोड़ रुपए का डायमंड है। क्यों उठा लोगे? नाली में है ना, कितना गंदा हो गया है। कि सुनो सुनो, डायमंड का कुछ नहीं बिगड़ा, डायमंड तो वापस से थोड़ा सा पानी डालेंगे, बढ़िया हो गया। अरे अब डायमंड की बात छोड़ो, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं ना गली में क्रिकेट, अगर हमारी बॉल भी चली जाती है नाली में तो उसको भी उठा के ले आते हैं। लाते हो कि नहीं अपूर्व? ले आते हैं। क्यों? बॉल का थोड़ी ना कुछ बिगड़ा। तो ऐसे ही हमारे ऊपर कितने ही राग द्वेष चढ़ जाए, आत्मा का क्या बिगड़ गया? हाँ, और अगर हम अपने आप को ऐसे ही रागी द्वेषी माने बैठे रहे, ऐसे ही राग द्वेष करते रहे, तो अविरति है, स्वयं के प्रति दया का परिणाम नहीं है। ठीक है, जैसे 6 प्रकार के जीवों के प्रति अदया, हिंसा के परिणाम वे प्राणी अविरति। और इंद्रिय अविरति माने कि 6 प्रकार की इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं रखना। अब आप बोलोगे कि इंद्रिया तो 5 ही होती है, ये छठी इंद्री कहां से लेके आए भैया? 5 इंद्रिया होती है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, है ना, टच, स्मेल, टेस्ट, विजन, और ईयर्स, क्या बोलते हैं, आईज, ईयर्स, नोज, टंग, स्किन, यही तो होती है 5 इंद्रियां। ये छठी इंद्री कौन सी है? कि छठी इंद्री सबसे गजब की है, जो इन सबको कंट्रोल करती है, उसका नाम है मन। ये मन खतरनाक है। तो ऐसे पांचों इंद्रिय और मन, इनको वश में नहीं रखना, इनसे चाहे जो करते रहना, वो है इंद्रिय अविरति। ये आश्रव का कारण है, इससे आश्रव होता है। समझ में आया? अरे इससे आश्रव होता है, जब भी तो भगवान जितेंद्रिय कहलाते हैं। जितेंद्रिय सुना है आपने? जितेंद्रिय, भगवान का एक नाम है जितेंद्रिय। एक तो जिनेन्द्र है, एक जितेंद्रिय है। जितेंद्रिय मतलब जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। हाँ, तो इन इंद्रियों के वश में रहना आश्रव का कारण बनेगा कि संवर निर्जरा का कारण बनेगा? हम इन इंद्रियों के आश्रित हो जाए, ये इंद्रिया, ये मन हमसे जैसा कराना चाहे हम वैसा वैसा करते जाए, तो बताओ इसमें आत्मा का फायदा है कि नुकसान है? नुकसान है ना। अरे इसमें तो कर्म आएंगे, कर्म बंधेंगे।
अब देखो, अब अपना दिन भर का रूटीन चेक करो। ठीक है, सुबह उठने से लेकर के रात में सोने तक और सोते समय भी पूरे 24 घंटे आप अपना एनालिसिस करो। आपको पता चलेगा कि अधिकतर पाप, अधिकतर कर्मों का आश्रव आप पांचों इंद्रियों और मन के पीछे ही करते हो। लगा के देखो। ये रसना इंद्री के पीछे हम क्या करते हैं? ना दिन का विचार करते हैं, ना रात का विचार करते हैं। जब इस रसना इंद्री को चाहिए, हम इसको लाके दे देते हैं। ना भक्ष्य का विचार है, ना अभक्ष्य का विचार है। जैसा इसको चाहिए वैसा इसको मिलता है। हाँ, ऐसे ही स्पर्शन इंद्री का देख लो। पानी छना कि नहीं छना, हमको तो ठंड में गीजर के पानी से नहाना ही है, गरम गरम पानी से नहाना है। तो इस स्पर्शन इंद्री के पीछे हम सुबह उठते से कितने सारे पाप का आश्रव कर लेते हैं। होता है कि नहीं? हम्म। और घ्राण इंद्रिय अपनी सूंघने का काम है। अब क्या है, इसके पीछे हम क्या करते हैं? बढ़िया बढ़िया डिओड्रेंट लाके लगाते हैं। और वो डिओड्रेंट कैसे बना है, उसमें जीव मरे कि जिंदा रहे कुछ विचार नहीं करते। हाँ, लाके मस्त लगा लेते हैं। तो ये क्या हुआ? ये इसमें अपन ने राग करा ना, तो वो राग हमारे आश्रव का कारण बन गया। और ऐसे ही हम किसी गटर के पास में से, नाली के पास में से निकले और बदबू आ रही है, तो अपन क्या कर लेंगे? तो ये क्या हुआ? ये आपके द्वेष का कारण बन गया। वो राग भी बुरा, वो द्वेष भी बुरा, दोनों कर्मों का आश्रव है। समझ में आया क्या? ऐसे ही चक्षु इंद्री के पीछे हम कितने आश्रव करते हैं, सुनने के पीछे कितने आश्रव कर लेते हैं। और मन तो भैया, मन तो अपना कहाँ कहाँ नहीं चला जाता। तो ये 12 प्रकार की होगी ना अविरति। 6 प्राणी अविरति, 6 इंद्रिय अविरति। ये 12 ही अविरति जो है, ये क्या है? आश्रव के कारण। समझ में आया सभी को? ये सभी 12 समझ में आई? 6 और 6 12 कैसे हुई और ये क्या क्या इनका काम है? सभी आश्रव के कारण है। मतलब देखो, अगर अपन इन सबको अच्छे से समझ लेना, तो अपनी लाइफ कितनी बदल जाएगी। अपने जीवन में से मैक्सिमम पाप चले जाएंगे, मैक्सिमम पाप चले जाएंगे। अगर मात्र हम इतना वो कर दे तो। हमें स्पर्शन इंद्री का इच्छा रहती ना, बढ़िया आराम से नरम गद्दे पर सोए, हाँ, एसी चलता रहे और कंबल भी ओढ़ कर रखे, पंखा चलता रहे। तो उस आलस में हम क्या करते हैं कि जहां हमें सुबह सुबह जल्दी उठना रहता है, हम आराम से, एसी कूलर पंखा चल रहा है, सोने की जगह बिल्कुल मुलायम है, अपन 8 बजे तक 9 बजे तक सोते रहते हैं। तो इस स्पर्शन इंद्री के थोड़े से लालच के पीछे अपना नुकसान हो गया। पता है आपको क्या नुकसान हुआ? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक छूट गया, भगवान की पूजन छूट गई। छूटी की नहीं? अरे आप भगवान के अभिषेक पूजा की बात कर रहे हो, आपकी स्कूल की बसेस नहीं छूटती थी? क्यों, कितने लोगों की स्कूल की बसें छूटती है? संस्कृता, है ना? बस आराम से सो रहे हैं, नहा रहे तो नहा ही रहे, बढ़िया ठंडा ठंडा पानी डाल रहे अपने ऊपर, पता ही नहीं चल रहा है समय का। तो ये है, स्पर्शन इंद्री के पीछे अपने कितने नुकसान हो जाते देखो। और ये सब यूजलेस है। बताओ, मैं अगर 5 मग पानी से नहाया, है ना, और वही अगर मैं 10 मग पानी से नहाया, तो बताओ क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, मैं ज्यादा गोरा हो जाऊंगा, ऐसा है? नहीं, पर वो एक्स्ट्रा 5 मग पानी में जितना अपना टाइम वेस्ट हुआ है ना, वो टाइम वापस नहीं आने वाला, वो तो गया। वो एक्स्ट्रा 5 मग में जितना पानी वेस्ट हुआ ना, वो गया। जितने जीव मरे ना, वो सब गए, वो वापस नहीं आने वाले। ठीक है, ये चौथी ढाल में और अच्छे से समझाएंगे इसको, अनर्थ दंड। तो ऐसे 12 प्रकार की अविरति है जिनसे आश्रव होता है। बराबर है? तो हमें ये सब करना है कि नहीं करना है आराम? करना है ना? ध्यान ही नहीं अपना, तुमने हाँ बोल दिया ऐसे, हाँ। अरे नहीं करना है भैया, आश्रव करने लायक नहीं है, छोड़ने लायक है। ठीक है, अविरति। फिर प्रमाद।
अब प्रमाद में क्या है, इसमें चारों कषाय को भी इसमें इंक्लूड कर लिया मैंने, ठीक है। तो 4 प्रकार की वी कथा, ये 4 प्रकार की वी कथा क्या है? वी कथा मतलब पता है? वी कथा माने क्या होता है? हुँ? धर्म कथा के अतिरिक्त जो कुछ भी कथाएं हैं वे सब वी कथा कहलाती है। अब एक कथा माने सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सब कुछ जो भी हम आपस में एक्सचेंज करते हैं ना नॉलेज को, भले हम वो बोल करके करें, देख करके करें, सुन कर करें, लिख कर करें, पढ़ कर करें, वो सब कथा, ठीक है। हम्म। तो धर्म कथा के अलावा जितनी भी कथाएं हैं वो सब है वी कथा। वी कथा माने विपरीत कथा, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है वी कथाएं? 4। तो 4 वी कथा बताई है। स्त्री कथा, राज कथा, चौर कथा और भोजन कथा। 4 प्रकार की कथाएं बताई है। कौन कौन सी बताई? स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा और भोजन कथा, भक्त कथा। देखो आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको इजी रहेगा। दिख रही है भैया स्क्रीन सभी को जैन कोश की? हाँ। देखो क्या लिखा है, पढ़ो। महापुराण में आया है, महापुराण में लिखा है धर्म कथा से रहित अर्थ और काम संबंधी कथाएं माने स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा। भक्त माने भोजन। ये पाप के आश्रव के कारण होती है, महापुराण में लिखा है ये। अब बताओ अपन दिन भर में इतनी कथाएं करते कि नहीं करते जैनिशा? भोजन की बातें अरे खूब करते सर, क्या बताए। हाँ, मम्मी से बात करो तो रेसिपी, नानी से बात करो तो रेसिपी, यूट्यूब चालू करो तो नई नई रेसिपी। लॉकडाउन में हमने यही तो करा है, नई नई डिशेस खूब बनाई है यूट्यूब पे देख देख के। वो बोल रहे ये सब भोजन कथा नाम की वी कथा है, सब आश्रव का कारण है, पाप का कारण है। समझ में आया? महिलाओं का दिन के आप ये मानो 50-60% टाइम तो इसी में निकल जाता है ना? मैं तो शायद और कम ही बोल रहा हूँ। ऐसा ही तो होता है। सुबह नाश्ते के समय सोचते खान दो, दोपहर के भोजन में क्या बनेगा, और दोपहर का भोजन तो कर ही रहे हैं, इतने में शाम को क्या बनेगा, और शाम का कर ही रहे इतने में कल सुबह क्या बनेगा। यही तो चलता है सभी जगह। ये भोजन कथा वी कथा है, पाप आश्रव का कारण है ये। अच्छा आप ही बताओ, पाप नहीं लगेगा तो क्या पुण्य लगेगा? हाँ, देखो एक सामान्य होती है तो वो तो समझ में आता है कि हम लोग गृहस्थ है, हम मुनिराज नहीं हैं, तो हम अपनी भूमिका अनुसार थोड़ा बहुत तो करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि घर में बात ही नहीं करा, बात ही नहीं करेंगे तो खाना बनेगा क्या? हाँ, और सबके पसंद का भी बनना चाहिए। अब संस्कृता की पसंद का भी बनना है, संस्कृति की पसंद का भी बनना है, तो उनसे पूछना तो पड़ेगा ना। तो चलो वहां तक तो सब तो भी समझ में आया है, तो वो भी पाप के कारण, पर अब उसको अवॉइड नहीं कर सकते। पर हम पूरे दिन ही उसमें लगे हुए हैं, बढ़िया रेसिपी की बुक खरीद के लिया है, 4 लोगों को फोन कर करके डिशेस बता रहे हैं, मैगजीन्स में भी वही पढ़ रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी वही पढ़ रहे हैं। हाँ, काजू की 10 आइटम कैसे बनाए, आम के सीजन है तो आम की 20 आइटम कैसे बनाए, तब इसमें अपना उपयोग लग रहा है। अब देखो ना, आपका जो उपयोग है, आपका जो टाइम है, वो किस में जा रहा है? वो धर्म कथा में जा रहा है क्या? मोक्ष में तो जा नहीं रहा है, मोक्ष की बात, मोक्ष तो हो नहीं रहा है, तो धर्म ही कर ले, क्योंकि धर्म में भी नहीं जा रहा है। समझ में आया? ये हुई स्त्री कथा। और क्या क्या लिखा है? ये हुई भोजन कथा। अब स्त्री कथा, स्त्री कथा माने स्त्रियों संबंधी बातें चल रही है, या स्त्रियों के लिए मान लो पुरुष संबंधी बातें, अब्रह्म की बातें चल रही है। ये भी चलता ही रहता है पूरे समय, अधिकांश पाप आश्रव का कारण है। और राजकथा, अब राजकथा माने पॉलिटिक्स की बातें। अब ये बच्चे नहीं करते तो ये बड़े करते हैं, करते कि नहीं? अकेली पॉलिटिक्स ही नहीं, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, इधर उधर की इंफॉर्मेशन जिसकी कोई जरूरत नहीं है वो इकट्ठी करना। क्यों? अब चाइना में कितने कोरोना वायरस से लोग मर गए, उससे अपने को क्या करना?
हाँ, पंजाब के पंजाब में कितने गाड़ियों के लाइसेंस जब्त हो गए, वो न्यूज़ पढ़ के अपने को क्या करना। लगाते जाओ, ये सब राज कथा है। राज्य में क्या क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, अपडेट रहना है। ऐसे कैसा अपडेट है ये क्या काम आएगा आपको बताओ। हम्म। कौन से देश का झंडा कैसा है, इससे अपने को क्या फायदा है बताओ। कौन से देश में कौन प्रधानमंत्री है, इसको अपने को जान के क्या फायदा है। अपने को पता नहीं चलता है, अपन जितना इन बाहर की चीजों में उलझते हैं ना, उतना हम मोक्ष मार्ग से दूर होते जाते हैं। हम्म। और अभी तो पिछले 1.5 साल 2 साल से तो यही चल रहा है। क्या हुआ क्या हुआ, आज कितने नए, आज कितने हॉस्पिटल से छूटे, कितनों को टीके लग गए, कितनों को टीके नहीं लगे, कितनों को ऑक्सीजन पहुंची, कितनों को ऑक्सीजन नहीं पहुंची, ब्लड पहुंचा नहीं पहुंचा, जबकि अपने को ना लेना ना देना, फिर भी वो कथा चले ही जाती है, चलती ही जाती है। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है। हम्म। व्हाट्सएप क्या है, राज कथा का भंडार है। उसमें सब यही तो बातें आती है, बताओ फैमिली ग्रुप्स पे और आएगा क्या, क्या आता है। अपने काम की बातें कितनी आती है बताओ, तो काम की हो तो वो तो अलग बात है। अब मान लो मोदी जी है, तो मोदी जी के लिए ये सब जानना जरूरी है कि उनको देश चलाना है। अपने को देश चलाना है क्या, तो अपने लिए काम की बात है क्या ये सब। हाँ, ये सब राजकथा के अंतर्गत आता है, पाप आश्रव का कारण है ये। ठीक है। माने देखो, अपना उपयोग है, अपनी बुद्धि हो तो एक समय में एक ही काम करेगी। अपन कोई बहुत मल्टीटास्किंग अवधि ज्ञानी या केवल ज्ञानी तो हो नहीं गए कि हमारी हमारा ज्ञान एक समय में पूरे विश्व को जानेगा। अपन तो एक समय में एक ही वस्तु जान पाते हैं। तो अपन बताओ, वो अपना जो एक समय इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें आप किसको जानोगे, अपनी एनर्जी काय में लगाओगे, अपना टाइम किस में लगाओगे। अगर ये वी कथाओं में लग रहा है, तो वो नियम से पाप आश्रव का कारण है। ठीक है। तो इस प्रकार से वी कथाएं जो है, और अंतिम कौन सी है, भक्त होगी, भक्त कथा भोजन, चोर कथा। ये चोर कथा भी बढ़िया है। इसमें भी लोगों को बहुत दिमाग चलता है। आप लोगों का तो मैं मानता हूँ ऐसा नहीं चलता होगा, पर तो भी चलता है। हाँ, कैसे उसको चकमा दे के भागूं, उसकी प्लानिंग करो पूरी। कैसे डाका डालना है, कैसे चोरी कर सकता हूँ, कैसे उनकी नजरों से छुप के भाग जाऊं। अपने को क्या लगता है, चोरी मतलब कि किसी की चीज रखी थी, वो चीज उठा के अपन ने छुपा ली, वो चोरी। कि वो तो है ही, उसके अलावा बहुत चोरी है। हमने होमवर्क नहीं करा, ठीक है, और क्लास में मैम पूछने वाली है होमवर्क, और हम कैसे मैम को चकमा दे करके निकल जाए, ये भी आप चोरी कर रहे हो, पता है। और उसकी प्लानिंग चल रही है पूरे समय। ये चोर कथा। किसी को ठगने की बातें करना, किसी को कैसे ठग लूं, कैसे किसी को उल्लू बना दूं, ये सब चोर कथा। ये पाप आश्रव का कारण है ना। चलो आगे। तो ये हुई 4 कथाएं। फिर 4 कषाय, क्रोध मान माया लोभ, ये तो सभी को पता है, कर्मों के आश्रव का कारण है ही। 5 इंद्रिय के विषय, प्रमाद में एक है निद्रा। निद्रा भी कर्म का आश्रव। क्यों, सोते सोते कर्म आते कि नहीं आते, कि हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, फिर कर्म कैसे आएंगे। क्यों आराध्या, सोते सोते कर्म आते कि नहीं आते। नहीं आते, हम तो कुछ कर ही नहीं रहे ना। हाँ। तो अच्छा मुझे बताओ, सोते समय आप जीव रहते हो कि अजीव रहते हो, कि अब हम तो कुछ कर ही नहीं रहे, हम अजीव बन गए, ऐसा होता है क्या। अपन पूरे समय जीव रहते हैं, भले तुम सो, भले तुम बेहोश हो, भले ही जिंदा हो, या भले ही कोमा में चले जाओ, भले ही दौड़ो भागो, कुछ भी करो, जीव तो जीव है। और जीव का काम है जानना, तो जानने का काम तो पूरे समय चलता है। स्वप्न आते कि नहीं आते रात में अपने को। ये निद्रा कर्म बंध का कारण है, जो नींद है ना, नींद, निद्रा निद्रा कर्म बंध का कारण है। सोने से कर्म बनते हैं। अब देख लो किसको कितना सोना है। 1 घंटे सोओगे तो 1 घंटे कर्म बन देंगे, और 10 घंटे सोओगे तो 10 घंटे कर्म बन देंगे। ठीक है।
निद्रा, अब निद्रा में क्यों कर्म बनते हैं? जबकि निद्रा में तो हमको कुछ मालूम ही नहीं रहता है, कि नहीं मालूम रहता है इसलिए तो कर्म बनते हैं। अज्ञानता, अज्ञानता कर्म बंध का कारण है ना। अब प्रश्न है, क्या फिर हम सोना बंद कर दे? कोशिश करो, बंद तो नहीं कर पाओगे तो भी ट्राई करके देख लेना। देखो, सोना बंद नहीं करना, पर सोना कम तो कर सकते हैं। हाँ, हम अपना एक शेड्यूल बना ले कि भैया हम इतनी मेहनत करते हैं, तो उतनी मेहनत के बदले हमको इतने घंटे की नींद चाहिए। भले वो 5 घंटे, किसी के लिए 4 घंटे हो सकते हैं, किसी के लिए 6 घंटे हो सकते हैं, 8 घंटे हो सकते हैं, है ना। तो उतना तो हम एटलीस्ट रखें कि अपनी बॉडी फ्रेश रहे, एनर्जेटिक रहे। पर हम सोए जा रहे, सोए जा रहे, तो अननेसेसरी तो अपन पापों को देखो, आश्रव से तो आप नहीं बच सकते हो, क्योंकि हम तो गृहस्थी है। अरे मुनि राजों को तक होता है आश्रव, तो हम क्या है? ठीक है, पर अपन कम तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? है ना। ऐसा विचार करना। अंतिम में स्नेह, स्नेह से आश्रव होता है। राग माने, राग आश्रव का कारण है। और योग, योग किसे कहते हैं? मन, वचन और काय की चेष्टा, आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन, नो कर्म को ग्रहण करने की जीव की शक्ति विशेष, इसका नाम योग है। अभी किसी को समझ में नहीं आया, है ना। इतने डेंजर डेंजर शब्द लिखे सामने। परिस्पंदन क्या होता है? तो कुछ भी नहीं होता है, इतना समझ लो कि मन, वचन और काय की हमारी जितनी क्रियाएं हैं, मन से सोचना, वचनों से बोलना, काया से करना, ये सब योग कहलाते हैं। मन योग, वचन योग। अपन ने तो मंगलाचरण में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? नमहु त्रियोग संहारिके, पढ़ा है ना। माने मन वचन काय को संभाल करके नमस्कार है। मन वचन काय को वश में रखना, कि मन वचन काय तो क्या है, तो पूरा अपनी लाइफस्टाइल ही है। मन से सोचते हैं, वचनों से कहते हैं, काया से करते हैं। अब भले वो पाप हो, भले वो कषाय हो, भले ही वो व्यसन हो, कुछ भी हो, इन तीनों से ही तो होंगे। तो ये तीनों आश्रव के कारण है। ठीक है। आपको पता है अरिहंत भगवान को भी आश्रव होता है? धक्का लगा क्या सुन करके? भगवान को आश्रव होता है? कैसी बात कर रहे हो? हाँ, भगवान को भी आश्रव होता है। एक प्रश्न आया था ना अभी थोड़े दिन पहले, कि अरिहंत हो गए तब सिद्ध बनने की क्या जरूरत है? जब वो सब कुछ जान ही रहे हैं, जब वे अनंत सुखी हो ही गए हैं, अब सिद्ध क्यों बने? कि सुनो सुनो, अभी उनका आश्रव खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अरिहंत भगवान के भी योग है, शरीर है ना। तो मन वचन काया भी है कि नहीं? बस अंतर इतना है कि उनको आश्रव होता है, पर बंध नहीं होता है। उनका आश्रव अलग टाइप का है। अरिहंत भगवान को आश्रव तो होता है, पर बंध नहीं होता है। एग्जाम्पल, अपने घर में दीवार है ना, ये दीवार। अब मैं मेरे हाथ में मुट्ठी में रेती लू, रेती रेत होती ना। अब मैंने रेत ली और क्या करा, इस दीवार के ऊपर फेंक दी। तो क्या हुआ कि रेत दीवार से लगी और झट से नीचे गिर गई। दीवार पे टिकती है क्या? नंदिनी, अरहान, आपने कभी ऐसा गेम खेला है? आप करना ऐसा, आप बहुत सारी सैंड हाथ में लेना, है ना, और उनको हाथ में लेकर के क्या करना, ऐसे दीवार के ऊपर फेंक देना। तो क्या होगा कि वो उससे टकराएगी तो सही, पर नीचे गिर जाएगी। टिकेगी क्या? नहीं टिकेगी, नहीं, है ना। ऐसे ही अरिहंत भगवान के कर्मों का आश्रव तो होता है, पर रुकते नहीं है, झट से चले जाते हैं। पर आश्रव तो अभी भी हो ही रहा है। तो आश्रव से पूर्ण रूप से मुक्त होती हुई दशा तो सिद्ध दशा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आश्रव का स्वरूप हमने समझा। अब आश्रव अच्छा है कि बुरा है, उसको ग्रहण करना है कि छोड़ना है, ये आप लोग कल सोच के आना। अभी कुछ प्रश्न है तो आप लोग पूछिए। आराध्या बोलो। मुझे ये पूछना है कि आपने कहा कि बाहर की सारी चीजें में ये आश्रम का कारण है, मतलब प्रमाद है। तो यदि हम बाहर की जानकारी नहीं रखें तो हम तो बुद्धू रहेंगे, फिर हम क्या करें? अच्छी बात है, बढ़िया। मैं सोच रहा था ये प्रश्न कोई पूछे कि अगर हम जानकारी इकट्ठी नहीं करेंगे, जीके नहीं पढ़ेंगे, तो अपन बुद्धू हो जाएंगे ना।
हाँ, कि सुनो सुनो सुनो, एक आत्मा को जानोगे तो पूरी दुनिया जानने में आएगी, और एक आत्मा को छोड़ करके बाहर भटकोगे तो कुछ जान नहीं पाओगे। एक उत्तर समझ में आया, पहला उत्तर। क्यों? अच्छा बताओ, महावीर भगवान ने कितनी जनरल नॉलेज की किताब पढ़ी होगी? लगता है, आप सोचो सही, कितनी किताब पढ़ी होगी महावीर भगवान ने? हैं? अरे एक आत्मा ही अपना आप में संपूर्ण है। ये इसलिए तो इतना गजब है, मोक्ष, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, इतना गजब है। बताओ, आपको कुछ भी नहीं करना है, ना कोई किताब पढ़नी है, ना जनरल नॉलेज, ना ट्रिग्नोमेट्री, ना मैथ्स, ना साइंस, कुछ भी नहीं पढ़ना है। एक आत्मा को जानने वाला संपूर्ण विश्व को जानता है। अब दूसरी बात, कि फिर हम फेल हो जाएंगे स्कूल में, उसका क्या? आप तो बोल रहे हो आत्मा जानो, आत्मा जान के कोई एग्जाम देंगे क्या हम? क्यों सुहानी? एग्जाम में आत्मा लिख के आएंगे क्या? उसमें तो लिख के आना पड़ेगा ना कि उतना पढ़ लो बहुत है। मैंने क्या बोला कि व्यर्थ क्या तो कम से कम बचे पढ़ने से, व्यर्थ का पढ़ने से तो बचे। जिनको पढ़ने से हमारा राग द्वेष बढ़ रहा है, ऐसी चीजों को क्यों पढ़ना? इसको बोलते हैं फ्री में पाप कमाना, माने ना कोई लेना ना कुछ देना। उनको पढ़ करके हम अपना राग द्वेष बढ़ाए जा रहे हैं। तो ऐसी चीजों को तो हम कम से कम कर सकते हैं कि नहीं आराध्या? बढ़िया, बोलिए। मोक्ष। भैया प्राणी अविरति तो अपन वो दूसरे जीवों के प्रति हमारे उसका भाव नहीं होना, दया का भाव नहीं होना। इंद्रिय अविरति उनके कारण जो पाप बंद हो रहे हैं वो इंद्रिय अविरति नहीं, इंद्रिय अविरति माने कि क्लियर नहीं हुआ। पंच इंद्रिय के जो विषय है उन विषयों में, पंच इंद्रियों में हमारा कंट्रोल नहीं होना, माने कोई उसमें फुल स्टॉप नहीं होना, वो अनलिमिटेड चल ही जा रहा है, तो वो उसमें एक रोक नहीं है, उसमें ब्रेक नहीं लग रहा है, वो अविरति है। नहीं, जैसे नहीं तो अविरति मतलब तो दया का भाव नहीं होना, व्रत का भाव नहीं होना, ये दो हुआ अर्थ ना। लगेंगे अलग अलग। प्राणी अविरति में उसको हिंसा से रिलेट करा है ना, और इंद्रिय अविरति में उसको पंच इंद्रिय और मन को वश में रखना, उससे रिलेट करा है। ठीक है, चलिए अब एक सूचना है जो भैया योग और नहीं समझ में। एक सेकंड, एक सूचना आप सभी को देनी है। आज शाम को 8 बजे से एक बहुत अच्छा सेशन है कि हम लॉकडाउन में अपने आप को खुश कैसे रखें। ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन है। आपके भी कुछ प्रश्न हो कि हम पूरे समय बोर हो जाते हैं, बच्चे घर में बोर हो जाते हैं, हम क्या करें? अब बच्चे बोर होते हैं तो फिर मोबाइल चलाते हैं, टीवी देखते हैं, है ना? तो हम उससे कैसे ऊपर उठे, उसको कैसे डील करें? अगर आपको ऐसी कुछ बातें हो अपने मन में तो वो सेशन जरूर अटेंड करना। ग्रुप पर मैं उसकी डिटेल शेयर करूंगा। बढ़िया सेशन रहेगा कि लॉकडाउन में हम खुश कैसे रहे। बिजनेस सबके बंद पड़े हैं, हाँ, तो ऐसे में भी हम खुश कैसे रहे, इसकी बातें हैं। वो शाम को 8 बजे से है, उसके लिंक मैं ग्रुप में दे दूंगा, है ना?